नमस्कार। प्राणी विविधता डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में हम नए टॉपिक के साथ आज स्टार्ट आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर आज इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, habit and habitat of ant amoeba, morphology of ant amoeba, morphology के साथ इसका structure and function, life cycle, transmission, symptoms, prophylaxis, that is how this disease can be prevented, और treatment. ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, तो इट बिलोंग्स टू फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सब फाइलम सार्कोडीना, सुपर क्लास राइजोपोडा, क्लास लोबोसी, ऑर्डर है इसका यूअमोइबॉइडी, जीनस एंट अमीबा एंड स्पीशीज इज हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक एनारोबिक पैरासाइट है जो अमीबोजोन है जिसको हम कहते हैं, जो कि जीनस एंटमीबा को बिलोंग करता है, प्रीडोमिनेंटली इन्फेक्टिंग ह्यूमन बींग्स एंड अदर प्राइमेट्स कॉजिंग अमीबाइसिस। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर अमीबाइसिस डिजीज करता है। इट इज एस्टिमेटेड टू इन्फेक्ट अबाउट 35 to 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। 35 से 50 लाख मिलियन लोगों को ये वर्ल्ड में इन्फेक्ट करता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन है जो विच इज एस्टिमेटेड टू किल मोर देन 55,000 पीपल ईच ईयर। इन 35 से 50 मिलियन पीपल के अंदर 55,000 लोगों की डेथ सिर्फ इस बीमारी अमीबाइसिस से होती है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो 1875 में लॉश ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था एंटमीबा हिस्टोलाइटिका को एज अमीबा कोलाई। लेटर ऑन 1879 के अंदर लीडी ने इसको एस्टैब्लिश किया था जीनस एंट अमीबा में। Shorden established the species Entamoeba histolytica in 1903 and differentiated into pathogenic and non-pathogenic types. दो प्रकार के होते हैं इसके, 5 स्पीशीज होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, और उसमें से एंटमीबा, हर्टमानी एंड ई कोलाई आर नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज होती हैं, जबकि हिस्टोलाइटिका, जिंजिवालिस एंड पोल्की आर इस पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो पैरासाइट है इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये बहुत कॉमन है कंट्रीज लाइक ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रादर देन टेम्परेट जोन के अंदर। इट इज स्केयरली पैथोजेनिक फाउंड इन ह्यूमन बींग्स ऑफ टेम्परेट जोन में ये नहीं पाया जाता है, मुश्किल से पाया जाता है। ये एक एंडोपैरासाइट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये रहता है म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये मैन की म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर के अंदर रहता है लार्ज इंटेस्टाइन के, और इट में अकर इन लिवर, लंग्स एंड कभी कभी ये ब्रेन और स्प्लीन तक भी पहुंच जाता है, जहां पर ये अल्सर प्रोड्यूस करता है। लेकिन सिस्ट जो है इसकी वो हमेशा इंटेस्टिनल ल्यूमन ऑफ मैन में ही पाई जाती है। दो फॉर्म में होता है, ट्रॉफिक फॉर्म और सिस्ट इसकी फॉर्म्स होती हैं। अगर मैं ट्रॉफिक फॉर्म की बात करूं तो ये 15 से 50 माइक्रोन और ये 18 से 25 माइक्रोन के होते हैं, और इसके ये स्मॉल और लार्ज दोनों ही साइज होते हैं इसके। और इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक एंडोप्लाज्म के अंदर क्लियर ट्रांसल्यूसेंट न्यूक्लियस सा दिखता है इसके अंदर। रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो इसके सीटोपोडिया होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जैसे दिखते हैं। ये आप देखिए स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का, तो ये आप देखिए इसमें ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है, अंदर वाला एंडोप्लाज्म है, ये इसके सीटोपोडियाज हैं। ये ब्लैक वाले जो हैं ये इसके आरबीसीज हैं, इंजेस्टेड आरबीसी ये वाले, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ectoplasm outer layer, endoplasm inner one, finger like projections pseudopodia. These are black RBCs, ingested RBCs. This is nucleus, and in nucleus there is a nucleolus. So this is the structure of ant amoeba histolytica.
अगर मैं सिस्टिक फॉर्म की बात करूँ तो जो इसकी बोथ जो रेसेस होती हैं हिस्टोलाइटिका की, वो 10 से 20 माइक्रोन के करीबन होती हैं, और हेमाटोक्सिलिन के अंदर अगर हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो स्फेरिकल और क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड दिखती है, और साइटोप्लाज्म इसका क्लियर होता है, और ब्लैक रॉड लाइक क्रोमैटिक बार्स और बॉडीज विद राउंडेड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रॉफिक फॉर्म एंड सिस्टिक फॉर्म दोनों के ही बड़े सुंदर से डायग्राम हैं। ये आप देखिए, दिस इज लिविंग ट्रोफोजॉइट, दिस इज स्टेन ट्रोफोजॉइट जिसके अंदर न्यूक्लियस क्लियर कट दिख रहा है इसके अंदर। ये प्री सिस्टिक स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। नाउ इट हैज बीन टर्न इनटू सिस्टिक स्टेज, ये सिस्ट इसके चारों तरफ आ गई है, तो सिस्टिक, और इसके अंदर ये रॉड लाइक क्रोमेटॉइड्स दिख रहे हैं इसके अंदर, और ये न्यूक्लियाई दिख रही हैं, और इसमें से निकलते हैं ये, जब इसका एनसिस्टमेंट होता है तो वापस से ये ट्रोफोइड्स निकलते हैं, तो ये इसकी सिस्ट वॉल के अंदर से ये न्यूक्लियाई है जो बाहर निकल के और ट्रोफोजॉइड बनाएंगे। The young cysts are uninucleate or binucleate, and their nuclear membrane is just like that of trophozoites, shows very small central carvosome, and it has a delicate nuclear membrane. Chromatoid bodies are characteristics of the cyst in Entamoeba, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। ये सिंगल भी होती हैं और 2 और मोर की में भी होती हैं। लाइफ साइकिल के अंदर जो है इसकी, सिंस द अगर सिंगल इसके अंदर द लाइफ साइकिल ऑफ ई इज लाइक कंप्लीट थ्रू ए सिंगल होस्ट, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मोनोजेनेटिक। एक ही इसका होस्ट होता है जिसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ट्रोफोजॉइट एंड सिस्ट स्टेजेस इसके अंदर इसके लाइफ साइकिल में होती है। एनसिस्टमेंट जो होता है हिस्टोलाइटिका का, ये बाइनरी फिशन में बहुत सारी ट्रोफोजॉइट स्टेज बनती हैं, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन और के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट टेम्परेचर डेविएशन, या फिर ऑप्टिमम रेंज, या डिक्रीज इन ऑक्सीजन, या फिर लोअर पीएच होता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट में भी कॉजेज एनसिस्टमेंट। अनफेवरेबल कंडीशन में इसका एनसिस्टमेंट हो जाता है, और prior to encystment, the trophocyte of each parasite loses its pseudopodium, eliminates food vacuoles, and becomes spherical, called precystic form. The diameter of this stage is 10 to 20 micrometers, and structure of the nucleus is like trophozoite stage of the parasite. Mature cyst form के अंदर precystic form secrete a thin, tough, and transparent membrane called cyst wall. Cyst wall का formation होता है, और animal जो होता है वो cyst कहलाता है, and this process of enclosing in a cyst is called as encystment or encisation. The cyst of E. coli can survive about 1 month in water and about 12 days on dry land. They can tolerate the temperature of up to 50 degrees centigrade and 4 hours in formaldehyde solution. टॉलरेंस में जो बता रही हूँ, सिस्ट 12 दिन तक ये आराम से पानी में रह सकता है और ड्राई लैंड के ऊपर रह सकता है। 1 month in water and 12 days in dry land. I'm sorry. At the tetranucleate stage, the cyst is infective to a new host. जब इसके tetranucleate stage होती है cyst की, तब ये infective होता है, and the infective cyst passes out through the host feces and are introduced into a gut lumen of a new host through the contaminated drink, food or vegetable. Tetranucleate stage जो होती है इसकी cyst की, वही infective होती है। ये infective stage जो होती है वो feces के through बाहर आती है, मिट्टी में मिलती है, और उसको अगर हम वापस दोबारा engulf कर देते हैं tetranucleate stage को, तो फिर वापस हमारी बॉडी के अंदर वो अमीबा चला जाता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये आप लाइफ साइकिल देखिए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की। आप ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज जो होती है, मल्टी न्यूक्लिएट सिस्ट 4 न्यूक्लियस के स्टेज के अंदर ये बॉडी के अंदर जा रही है। यहाँ पर ये कहाँ जाती है, पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होस्ट के अंदर जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रही है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, एंड देन इट मूव्स इन्वेड्स म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मूव्स टू द ऑर्गन्स। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज सिस्ट की। ये स्मॉल इंटेस्ट ये इंजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, यहाँ पे इनका एक्साइटेशन हो गया, एंसिसमेंट हो गया, ट्रोफोजॉइट मल्टी न्यूक्लिएट, ये बहुत सारे मोनोन्यूक्लिएट बन गए। ठीक है, या इसमें से ये आप देखिए, ये ट्रोफोजॉइट्स बन गए हैं इसमें से, है ना, इसमें से रिलीज हो गए हैं ये न्यूक्लियस निकल के। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने पे अब इसमें से कुछ तो क्या करेंगे, दे इन्वेड्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देन मूव टू द अदर ऑर्गन। म्यूकस मेम्ब्रेन चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन की और अलग ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे, और कुछ का क्या होगा, एंसिसमेंट हो जाएगा, वापस इसके अंदर एंसिस डेवलप हो जाएगी और मेच्योर सिस्ट बन जाएंगे, जो कि वापस बॉडी से निकल के और दूसरे आदमी को वो इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की। ये भी वही डायग्राम है, ये पूरा सिस्टम बना रखा है, ये माउथ से अंदर आया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। ठीक है, ये आप देख लिए।
अब ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया कि इसका ट्रांसमिटेड जो होता है इंडिविजुअल टू अदर इन अ वैरायटी ऑफ वेज। The cysts are generally transmitted with food or drink से transmit होता है. Houseflies and cockroach may transmit cyst mechanically. Raw vegetable is also another source of infection. In many countries, human feces are used as a fertilizer and thus roots and leaves of plant remain contaminated with viable cysts. Food handlers Food handlers also sometimes responsible for spread of infection owing to imperfect personal sanitary measures. अगर अमीबाइसिस ये किसी को इन्फेक्शन हो गया है ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का, तो इट सफर फ्रॉम ए डिजीज नोन अमीबाइसिस या फिर अमीबॉइक डिसेंट्री इसको हम बोलते हैं, जिसके जो सिम्टम्स होते हैं लूज स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड, इरेगुलरिटी ऑफ बाउल क्लियरेंस एंड सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। And the infection of Entamoeba histolytica can be prevented and disease caused by the infection of the parasite can be controlled by the following ways. हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस इज एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कैसे? बिफोर मील द हैंड शुड बी वॉश विद एंटीसेप्टिक सोप। खाना खाने से पहले हाथ धोइए। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बॉइल्ड पीजिए आप। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप कच्चे फूल फल सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से धोइए, जिससे कि अगर उसके ऊपर एंटामीबा हिस्टोलिका लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। फूड एंड ड्रिंक्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन बाय हाउस फ्लाइज। कॉकरोच और मक्खियों से खाने को दूर रखिए। सैनिटरी डिस्पोजेबल फीसेस का जो हमारे जो टॉयलेट्स होते हैं उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज को हमेशा फीकल पोल्यूशन से दूर रखिए। समटाइम्स लाइक हमारे जो वेस्ट वाटर पाइप्स होते हैं और वो ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो उससे भी ये अगर मिलने से पानी दोनों का मिल जाएगा तो उससे कंटामिनेशन होता है। कई बार जैसे घरों में गंदा पानी आ रहा है तो वो क्या होता है, दो जो वेस्ट पाइप के अंदर जो वाटर है और जो ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइप है वो दोनों मिल जाएंगे, तो गंदा पानी तो आएगा ही, और उस अगर वो मिल गए तो बट नेचुरल है, फीसेस भी मिल जाएंगे और उसके कारण पानी के अंदर अमीबा आने के, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के आने के चांसेस हैं और उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दीज आर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अगर हम एक बार एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हो जाता है या अमीबाइसिस हो जाता है तो डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसके थ्रू हम उसको ट्रीट करते हैं। क्लोरोक्विन है, एमिटिन है, डिहाइड्रो एमिटिन है, टेरामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ओरियोमाइसिन है, थायोकार्बोसोन है, वायोफॉर्म डायोडोकोक्विन है, टिनिडेजोल है, मेट्रानिडेजोल है, नीरिडेजोल। ये कुछ इफेक्टिव ड्रग्स हैं जो अमीबाइसिस के लिए शुड बी यूज्ड एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। हम खुद नहीं लेंगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इन दवाइयों को हम ले सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।